इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। 2 दिसंबर से लेके अब तक इमरान खान साहब की अपनी बहनों से मुलाकात नहीं कराई गई। बुशरा बीबी साहिबा की उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब का जो ईद के मौके पर सामान अडयाला जेल भिजवाया गया वो भी उनको नहीं देने दिया गया। जबर, बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत की नई मिसालें कायम की जा रही हैं। ईद के मौके पे भी किसी एक भी बेगुनाह को रिहा नहीं किया गया, चाहे वो गुजरांवाला की जज नताशा ने जिन बेगुनाहों को सजाएं सुनाई थी चाहे वो हों, ना ही उनकी अपीलें जस्टिस आलिया नीलम ने लगाई कि उनकी ज़मानतें हों, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा इकदाम किया, ना आईनी अदालत ने कोई ऐसा इकदाम किया, ना जस्टिस डोगर ने कोई ऐसा इकदाम किया। और इस तरह से तमाम बेगुनाह जो हैं वो जेलों में ही रहे और ईद की नमाज़ें उन्हें नहीं पढ़ने दी गई। जो कोट लखपत जेल के असीरान हैं, उमर सरफराज चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उन्होंने भी एक दरख्वास्त दी थी कि हमें ईद की नमाज़ तो पढ़ने दो, लेकिन क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता ही है कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, तो किसी को भी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई। इमरान खान साहब को भी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई। तो ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माहौल, ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निज़ाम। तो आज भी यकीनन इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात जो है वो नहीं कराई जाएगी। देखना है कि बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात उनकी फैमिली से कराई जाती है, नहीं कराई जाती। तो बहरहाल अभी इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के पंजाब के अपोजिशन लीडर हैं मोइन कुरैशी साहब, वो और नवाज बप्पी साहब, वो अरकान असम्बली की एक बड़ी तादाद के साथ जो है वो अडयाला के बाहर पहुँचे हुए हैं और एक जगह पे उनको रोका हुआ है। तो देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है। जो भी अपडेट्स होंगी वो बाद में आपको आगाह करेंगे। अब बात यह है कि इमरान खान साहब की अपने बेटे से बात होती है और उसके बाद इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान जो हैं वो इमरान खान साहब का एक पैगाम पाकिस्तानियों को देते हैं और फिर वही पैगाम इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से भी आ जाता है। पहले मैं वो पैगाम आपके सामने दोबारा रख देता हूँ और फिर ज़रा बात करते हैं कि ये इमरान खान ने क्यों कहा। मेरी इस पर तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों से बात हुई और मेरा अपना भी एक एनालिसिस है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने ट्विटर अकाउंट से कहा, इस मुल्क के जजेस को खुद शर्म आनी चाहिए। हमने 12 अदलिया से रजू किया, लेकिन इन्होंने अपनी ज़ाती मराद के इवज़ अपने ज़मीर का सौदा कर लिया। इन्होंने अपनी दयानतदारी बेच डाली है। वो जानते हैं कि मुझे तोड़ नहीं सकते, इसलिए वो मेरी अहलिया को अजियत पहुंचाते हैं। सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए जजेस बुशरा बीबी के साथ इस कदर गैर इंसानी सलूक की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। उन्हें दिन के 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है और पूरे हफ्ते में मुझसे मुलाकात के महज 30 मिनट दिए जाते हैं और अक्सर तो इस मुलाकात पर भी पाबंदी आयद कर दी जाती है। इस्लाम में औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को नुकसान पहुंचाने की ममानियत है। इनके मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं। जज मुआशरे में इंसाफ के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इस मुल्क के जजेस को खुद शर्म आनी चाहिए। यानी इमरान खान ने जो है वो बेशर्म कहा है जजेस को। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने क्यों जजेस को जो है वो जजेस को इमरान खान साहब ने इस बार निशाना बनाया है। और इमरान खान साहब के इस बयान के बाद तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने जजेस की तस्वीरें लगा के वो जजेस के बारे में लिख रहे हैं कि किस जज ने क्या कुछ किया है। देखें, मामला ये है कि इमरान खान और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी जगह पे खड़ी हुई है कि उन्होंने पाकिस्तान में किसी सूरत ये जो असीरान जेलों में इनको नहीं छोड़ना, इमरान खान के केसेस नहीं लगने देने, इमरान खान को रिहा नहीं होने देना, बुशरा बीबी को रिहा नहीं होने देना, तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस नहीं करना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इन्हीं को इक़्तिदार पर मुसल्लत रखना है। जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है ये जूं की तूं चलेगी, किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। ये सारी यानी वो अपनी बात पे कायम है। अच्छा, इमरान खान भी अपनी बात पे कायम है कि मैं कोई सरेंडर नहीं करूंगा, मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैं कोई डील नहीं करूंगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो भी ज़ाहिर है उनसे कई बार कोशिश की, तहरीक इंसाफ के लोगों ने जाके बात की। इमरान खान ने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं तो मैं अपनी बात पे कायम हूं और अगर मैंने ये जो मैं चाहता हूं जिस तरह से उस पर बात नहीं करते तो मुझे मेरी जान जाने की भी परवाह नहीं है। यानी वो इस हद तक एक पोजीशन जो है वो ले चुके हैं। और इमरान खान साहब का अल्लाह ताला पे यकीन और एतकाद ऐसा है कि जब उनको पिम्स लाया गया तो एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया जो इनकी हेल्थ बीट है और बहुत उनके अच्छे सोर्सेज हैं। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे किसी मकसद के लिए ज़िंदा रखा हुआ है। तो इसलिए इमरान खान साहब और वो जो हारून रशीद साहब का मैं कई बार हवाला दे चुका हूँ, तो वो कहते हैं जब एक आदमी मौत के खौफ से आगे गुजर जाए तो फिर वो कोई और ही आदमी होता है। इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान को अगर बाहर भी लाना है
तो ये वाज़े मैसेज जाना चाहिए कि इमरान खान डील करके आए हैं, हमारे साथ डील करके आए हैं। और इमरान खान ये कहते हैं कि मैं किसी सूरत डील नहीं करूंगा। इमरान खान कहते हैं कि मैं अदालतों के जरिए रिहा होऊंगा। इमरान खान कहते हैं कि अदालतें मेरे केसेस सुने, जजेस फैसले करें। और ये केसेस इतने कमज़ोर हैं कि आप देखें ना कि जस्टिस डोगर केस लगाता नहीं है, लगाता है तो नैब वाले आते नहीं हैं। अब इमरान खान साहब ने ये जो जजेस का कहा है, जजेस को बेशर्म कहा है, और एक तरह से उनका एक मैसेज यही था कि जजेस के ऊपर बात करें। देखें, इमरान खान साहब ये कहते हैं, और जब उनके साथ कुछ मुलाकातें हुई तो इमरान खान साहब ने एक मुलाकात में पार्टी के जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे उनको इमरान खान साहब ने कहा कि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, बिल्कुल, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट खुद आगे तो कुछ नहीं करती ना, वो जिनसे करवाती है उनके भी नाम लो, उनको भी लोगों के अंदर गंदा करो, उनको भी लोगों के अंदर एक्सपोज करो। देखें, काजी फाइज ईसा का नाम बार बार सबने लिया, तो उससे क्या हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि काजी फाइज ईसा इतना नंगा हुआ, इतना नंगा हुआ, इतना नंगा हुआ काजी फाइज ईसा पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की नज़रों के सामने, कि जब से वो मकरूह शख्स, गलीज, नीच और गंदा और घटिया इंसान रिटायर हुआ है, जिसने पाकिस्तान के साथ वो दुश्मनी की है कि इंशाल्लाह 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 जब भी पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आएगी तो एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जितने वो किरदार जिन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर किया, नुकसान पहुंचाया, उनको पब्लिकली हैंग किया जाए, उनको लोगों के सामने फांसियों पर लटकाया जाए, ताकि एक मैसेज आए कि अब पाकिस्तान उस तरह से नहीं चल सकता जैसे चल रहा था। तो काजी फाइज ईसा उन किरदारों में से एक किरदार है। तो हुआ फ़ायदा ये हुआ उसका बार बार नाम आने से कि काजी फाइज ईसा जब से रिटायर हुआ है आज तक, उसको 1.5 साल से ज़्यादा हो गया रिटायरमेंट को, आज तक वो 5 से 7 मरतबा पूरी दुनिया में देखा गया है। 1.5 साल में 5 से 7 मरतबा, 5 से 7 मरतबा सिर्फ देखा गया, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर। ये है उस अवेयरनेस का फ़ायदा। जब अवेयरनेस होती है, लोगों को नाम याद होते हैं कि कौन क्या किरदार है। तो अब इमरान खान ने जब ये कहा तो उसके बाद तहरीक इंसाफ अब जजेस की तस्वीरें लगा के कंपेन कर रही है। इस पर मैं आता हूँ कि इसका रिएक्शन क्या आ सकता है। देखिए, हाँ, एक चीज़ और, आज हसन न्याजी जो है उनकी बर्थडे है, और 950 दिन हो गए और हसन न्याजी को कैद काटते हुए, नाहक कैद काटते हुए उनको सजा हो चुकी है, लेकिन उनकी अपील लाहौर हाई कोर्ट नहीं सुन रही। जस्टिस आलिया नीलम ने जो बेंच बनाया वो नहीं सुन रहा। खैर, तहरीक इंसाफ, और आप देखें ना कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो है उनको देखें, मतलब 1000 दिन से ज़्यादा हो गए। अभी ये 3 ख़वातीन हैं, फिरदौस राय हैं, इनको 192 दिन हो गए, 192, और फलक जावेद को 181 दिन हो गए, सनम जावेद को 170 दिन हो गए, और इसी तरह से बुशरा बीबी भी आपको पता है कि बहुत तवील अरसे से जो है वो नाहक कैद हैं। यानी ये ख़वातीन के साथ हो रहा है, ये ख़वातीन के साथ हो रहा है। मर्दों का तो सूरत हाल सबके सामने है। जो बुज़ुर्ग हैं, एजाज चौधरी साहब हों, इस तरह की उनकी एज देखें, और उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है, इमरान खान साहब के साथ जो कुछ किया जा रहा है। तो खैर, अब तहरीक इंसाफ ने जिन जजेस की, अच्छा इसमें एक मैं तहरीक इंसाफ ने एक जज की गलत लगाई है तस्वीर, ये तहरीक इंसाफ को नहीं लगानी चाहिए थी। इन्होंने इरफान सादत खान साहब जो हैं उनकी भी तस्वीर लगा दी है, उनकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि इरफान सादत खान साहब तो वो जज हैं जिन्होंने इसमें ये जो केस था मखसूस नशिस्तों वाला, उसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दी थी। तो मेरा ख्याल है ये एक तहरीक इंसाफ से गलती हुई है और उनको इसकी तस्दीक करनी चाहिए और उनकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने एक वॉल ऑफ शेम के नाम से एक कंपेन चलाई, और उस कंपेन में उन्होंने कहा कि डोंट फॉरगेट दिस फेस, और आगे तस्वीरें लगाई हैं। सबसे पहली उन्होंने जो तस्वीर लगाई है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की लगाई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो जज हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों में, जिन्होंने काजी फाइज ईसा का हर चीज़ में साथ दिया, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों में ये फैसला दिया था कि एक भी सीट तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने और नईम अख्तर अवान, ये 2 जज थे जिन्होंने कहा था एक सीट भी पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए, और ये 2 थे, और फिर अक्सरियत ने, बहरहाल 8 जजेस ने कहा था मिलनी चाहिए, और फिर वो बाद में 26 आईनी तरमीम आई और आईनी बेंच बन गया। फिर आईनी बेंच के सामने ये मामला गया, और फिर आईनी बेंच ने जो है वो सारी की सारी सीटें जो हैं वो चोरों, डाकुओं और लुटेरों को दे दी। अच्छा, तो ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान की एक लंबी फहरिस्त है, उन्होंने क्या कुछ किया, बहुत, यानी ये रिटायर हो गए थे, इनको इनके रिटायरमेंट से चंद दिन पहले आईनी अदालत बना के इनको उसका सरबराह बना दिया गया, यानी एक तरह से एक्सटेंशन दे दी गई इन्हें 3 साल के लिए। इस वक्त आप पाकिस्तान के अंदर देखें ना कि कितने वो लोग हैं, ओहदे हैं जिन पे एक्सटेंशन के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में देख लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, चेयरमैन नैब की मुद्दत ख़त्म हुई, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। यानी वो तमाम, इस निज़ाम को लगता है कि जितने लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं ना, इनमें से किसी एक को भी हटाएंगे ना तो
दीवार में से ईंट निकलेगी और इमारत गिर जाएगी। तो इसलिए सबको बिठाया हुआ है और नवाजा हुआ है। दूसरी इन्होंने तस्वीर लगाई है जस्टिस याहिया खान की। अच्छा, जस्टिस याहिया खान जो है ये वैसे अपने तौर पे बड़े बनते हैं कि ये बड़े ज़बरदस्त अपराइट आदमी हैं। जस्टिस डोगर को इस्लामाबाद कोर्ट में ट्रांसफ़र करके ये लाए थे और इन्होंने सहूलतकारी की थी इस हुकूमत और इस निज़ाम की। इनको तीसरे नंबर से चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया था और ये डिज़र्व नहीं करते थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना, लेकिन इनको बनाया गया था और जाहिर है अब समझ भी आ रही है कि क्यों बनाया गया था। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो है वो तस्वीर पीटीआई ने लगाई है जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। चौथी तस्वीर लगाई है जस्टिस अली नीलम की जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट। उसके बाद आईनी अदालत के जजेस की तस्वीरें लगाई हैं जस्टिस के आगा, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस रोज़ी खान बरीच और इसी तरह से इनके बाद जो तस्वीर लगाई है वो इन्होंने लगाई है जस्टिस आमिर फारूक जो पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। फिर जस्टिस हसन नज़र रिजवी ये भी आईनी अदालत के जज हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ये काजी फायजी साहब का हर चीज़ में तकरीबन साथ देते थे। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ये भी इन्होंने पहले उन 8 जजेस में थे जिन्होंने नशिस्तें पीटीआई को दी थी, फिर ये बदल गए, ये दोनों, ये और हसन